अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अजीज। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं पाइपलाइन एक्टिविटी के प्रोसीजर के बारे में। पाइपलाइन की एक्टिविटी जब परफॉर्म की जाती है तो उसमें बहुत सारी मजीद एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी ऐड हो जाती हैं। हर एक्टिविटी के अपने हैज़र्ड्स और प्रिकॉशंस होते हैं, लेकिन पाइपलाइन की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करनी है उसके लिए चाहिए परमिट टू वर्क। इसीलिए पाइपलाइन की एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए भी आपको परमिट टू वर्क रिक्वायर होता है। सेकंड नंबर पर आ जाता है सर्वे। क्लाइंट की तरफ से प्रोवाइड की हुई ड्राइंग के मुताबिक सर्वे किया जाता है और इसको सर्वेयर और उसकी टीम परफॉर्म करती है। और तीसरे नंबर पर एक्टिविटी आती है ROW की, यानी कि राइट ऑफ वे बनाया जाता है, जिसमें हैवी व्हीकल मूवमेंट होती है, जिसमें डोजर, शॉवल्स, डंपर्स और ग्रेडर्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसके भी हैजर्ड्स और प्रिकॉशंस जो अलग से होते हैं। उसके बाद आ जाती है स्कैनिंग मशीन की मदद से स्कैन किया जाता है एरिया को और देखा जाता है कि कोई अंडरग्राउंड यूटिलिटीज तो नहीं है, और अगर अंडरग्राउंड यूटिलिटीज स्कैन हो जाएं तो उसके बाद एक्सकवेशन सर्टिफिकेट परमिट के साथ हासिल किया जाता है और वहां पर ट्रायल पिट किए जाते हैं, जो कि मैनुअल एक्सकवेशन होती है। ट्रायल पिट करने के लिए मैकेनिकल एक्सकवेशन नहीं होती, मैनुअल एक्सकवेशन की जाती है। उसके बाद अंडरग्राउंड यूटिलिटीज को एक्सपोज किया जाता है और उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। जब अंडरग्राउंड यूटिलिटीज जो है वो एक्सपोज हो जाएं और उनको प्रोटेक्ट कर लिया जाए तो 8वें नंबर पर आ जाती है एक्टिविटी एक्सकवेशन की। यह एक्सकवेशन जो है वो मैनुअल और मैकेनिकल भी हो सकती है, लेकिन मैकेनिकल एक्सकवेशन के लिए जरूरी है कि लाइव लाइन से 5 मीटर कम से कम दूर रहकर की जाए। उसके बाद एक्टिविटी आ जाती है पाइप स्ट्रिंगिंग की। पाइप को ले डाउन से लाकर ट्रेंच जो बनाई हुई होती है उसके साथ साथ बिछाया जाता है, जिसमें लिफ्टिंग एक्टिविटी ऐड हो जाती है। और ज़ाहिर है कि पाइप ऑफलोड करने के लिए या कोई दूसरा मटेरियल ऑफलोड करने के लिए आपको लिफ्टिंग डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद एक्टिविटी आ जाती है पाइप फिटअप की, जिसमें हार्ड वर्क एक्टिविटी चलती है। वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग परफॉर्म की जाती है इसमें, और ज़ाहिर है कि फिटअप करने के लिए भी आपको क्रेन की या लिफ्टिंग डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद एक्टिविटी आ जाती है फिटअप के बाद रेडियोग्राफी की। जब वेल्डिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है तो फिर उसको एक्सरे किया जाता है, रेडियोग्राफी की जाती है। और रेडियोग्राफी करने के बाद 12वें नंबर पर जो एक्टिविटी आती है वो है सैंड ब्लास्टिंग की। जो जॉइंट वेल्ड किए हुए होते हैं उनके ऊपर जो रस्ट होता है उनको रिमूव करने के लिए सैंड ब्लास्टिंग की जाती है और फिर उनके ऊपर कोटिंग की जाती है। नॉर्मली जो अंडरग्राउंड पाइपलाइंस बिछाई जाती हैं उनके ऊपर कोटिंग होती है, सिवाय उस एरिया के जहाँ पर वेल्डिंग हो रही हो। तो जब वेल्डिंग कंप्लीट हो जाए तो फिर सैंड ब्लास्टिंग और कोटिंग परफॉर्म की जाती है। उसके बाद एक्टिविटी आ जाती है HDD, हॉरिजेंटल डायरेक्शनल ड्रिलिंग। कुछ ऐसी जगह भी होती हैं जहां हम एक्सकवेशन नहीं कर सकते, ना मैनुअल ना मैकेनिकल, जैसे कि कोई सिक्योरिटी की फेंस हो सकती है, पाइप का कॉरिडोर हो सकता है और कोई हाईवेज हो सकती हैं। तो वहां पर हॉरिजेंटल डायरेक्शनल ड्रिलिंग की जाती है, जिसको HDD कहते हैं, और ये एक मशीन की मदद से की जाती है। और ये ड्रिलिंग करने के बाद पाइप को पुल किया जाता है। और 15वें नंबर पर प्री पैडिंग की एक्टिविटी आ जाती है, जिसको सैंड बेडिंग भी कहते हैं। जब आपने ट्रेंच में पाइप को लेटाना होता है तो उसमें तकरीबन 10 सेंटीमीटर तक सैंड बेडिंग या प्री पैडिंग की जाती है, ड्यून सैंड ट्रेंच में डाली जाती है। 16 नंबर पर एक्टिविटी आ जाती है पाइप लोअरिंग की। सैंड बेडिंग के बाद पाइप लोअरिंग की जाती है, यानी कि वेल्ड की हुई पाइप लाइन को साइड बूम्स की मदद से ट्रेंच में लोअर किया जाता है। उसके बाद एक्टिविटी आ जाती है 17 नंबर पर पोस्ट पैडिंग की। जब पाइपलाइन इंस्टॉल कर दी जाती है ट्रेंच में तो उसके बाद फिर उसके ऊपर फिर एक तह लगाई जाती है पोस्ट पैडिंग, यानी कि उसके ऊपर ड्यून सैंड जो है वो डाला जाता है। उसके बाद एक्टिविटी आ जाती है हाइड्रो टेस्टिंग एक्टिविटी। समटाइम कुछ पैकेजेस होते हैं पाइपलाइंस के, उनको अबव ग्राउंड भी हाइड्रो टेस्ट कर लिया जाता है और कुछ जो होते हैं उनको अंडरग्राउंड किया जाता है। उसके बाद एक्टिविटी आ जाती है 19 नंबर पर वार्निंग टेप इंस्टॉलेशन की। पाइपलाइन के ऊपर पोस्ट पैडिंग करने के बाद वार्निंग टेप भी समटाइम डाली जाती है और किसी जगह पर नहीं भी डाली जाती। 20वें नंबर पर आ जाती है बैक फिलिंग। फिर गच की मदद से सैंड के ऊपर गच की तकरीबन 20 सेंटीमीटर तक जो है वो एक तह लगाई जाती है,
जिसको कहते हैं बैक फिलिंग। उसके बाद बर्म कंस्ट्रक्शन होता है ताकि इन फ्यूचर पता चला जा सके इजीली कि यहाँ पर कोई अंडरग्राउंड पाइपलाइन है। पूरी जो ट्रेंच होती है जिसको बैकफिल किया हुआ होता है उसके ऊपर तकरीबन 1 मीटर तक बर्म बनाया जाता है जिसको बर्म कंस्ट्रक्शन कहते हैं। उसके बाद एक्टिविटी आ जाती है पिगिंग की। पाइप की अंदर से क्लीनिंग करते हैं और उसमें से पिग को गुजारा जाता है जिसको पिगिंग कहते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन पर्चिंग की जाती है ताकि अंदर जो पानी का मॉइस्चर है या कोई रस्ट वगैरह है रिमूव हो जाए ताकि पाइप जो है वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। और लास्ट में एक्टिविटी की जाती है टाई इन। ज़ाहिर है जो पाइपलाइन इंस्टॉल की जाती है उसके एक सिरे को और दूसरे सिरे को प्लांट में किसी न किसी जगह पर फ्लैंज की मदद से या फिर उसको वेल्डिंग एक्टिविटी की मदद से टाई इन किया जाता है ताकि उसमें से जो भी फ्लूइड या गैस है उसके बहाव को मुमकिन बनाया जा सके। तो ये हैं वो की एक्टिविटीज जो कि पाइपलाइन की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए की जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को भी कर दें सब्सक्राइब। इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो तक आबिद अजीज को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।